दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आरएसआई इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए जिससे हम बेहतर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर कर सके। क्योंकि मार्केट के अंदर जब हम इंटरनेट के ऊपर जाते हैं ना तो आरएसआई के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमें हर बार देखने को मिलती है और वो मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल, जो आरएसआई के बेसिस पे काफी लोग जज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आरएसआई इंडिकेटर टाइप का एक ग्राफ लगाया हुआ है। अब इसमें हमें नॉर्मली देखने को क्या मिलता है इंटरनेट के ऊपर कि जब आरएसआई 30 के आसपास होता है तो अब इसको हम कहते हैं मार्केट क्या हो गया है, ओवर सोल्ड हो गया है, यानी अधिकतम बिकवाली हो चुकी है। अधिकतम बिकवाली का मतलब ये है कि अब शायद यहाँ से मार्केट के अंदर पुल बैक आ सकता है। ठीक इसी तरीके से जब आरएसआई का लेवल 70 के आसपास पहुंचता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ओवरबॉट लेवल कहते हैं, यानी अधिकतर खरीदारी यहां पर हो चुकी है और अब शायद मार्केट यहां से नीचे आ सकता है, इसकी एक प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मैनी ट्रेडर्स इस चीज में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट के अंदर कि हम 30 के लेवल पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, हम 70 के लेवल पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, और कुछ लोग 80 और 20 का लेवल भी आरएसआई के अंदर यूज करते हैं। तो रियलिटी में आरएसआई यूज करने का सही तरीका क्या है, राइट यूज क्या है। साथ में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स के अंदर देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करता है आरएसआई जब हम इस फॉर्मूले से यूज करते हैं, और एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा जब आप उससे यूज करेंगे तो कैसा काम करेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं समझते हैं आरएसआई का राइट यूज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देखिए मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है, ये चार्ट है निफ्टी 50 का, वन डे के टाइम फ्रेम पे दोस्तों चार्ट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आरएसआई इंडिकेटर लगाकर के आपको दिखाता हूँ कि चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर दिखता कैसे। तो नॉर्मली हम यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। जो भी लोग फ्री में डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो फायर्स में खुलवा सकते हैं। सभी चीजें जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो नॉर्मली देखिए जैसे कि मैं आरएसआई को यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो यहाँ पर देखिए एक नीचे एक इंडिकेटर लग जाता है। थोड़ी सी सेटिंग्स में जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखे और थोड़ा सा बोल्ड आपको दिखे, तो ये कर लेते हैं थोड़ा। और सेटिंग्स में जा करके ऊपर वाली लाइन को हम एक रेड जोन मान लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो हमें यही देखने को मिलता है कि जब आरएसआई ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये ग्रीन जोन और मिडिल की लाइन हटा देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने आरएसआई इंडिकेटर लगा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक मिसकंसेप्शन क्या है आरएसआई के अंदर, ये जो ऊपर का लेवल है ये हमने लिया यहाँ 70 का, ठीक है, और ये लिया है हमने यहाँ 30 का, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है आरएसआई का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो मेनली हम क्या कंसीडर करते हैं जब मार्केट के अंदर ये ऊपर के लेवल पे आ जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ऊपर के लेवल पर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिली, और जब ये 30 के लेवल पर आ जाता है, 30 लेवल के आसपास आ जाता है, तो एक ओवरसोल्ड सिनेरियो आपको मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 के आसपास आ गया था, यहीं पर देखिए मार्केट के अंदर गिरावट रुक गई, वापस मार्केट ऊपर भागा। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 70 के ऊपर आ गया था, उसके बाद नीचे आया, तो उसके बाद एक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो जब हम इस तरीके के एग्जांपल्स मार्केट के अंदर देखते हैं तो हम कन्वेंस हो जाते हैं रियलिटी में 70-30 का लेवल काम कर रहा है ना। कन्वेंस हो जाते हैं भाई 70 पे गिरावट आ रही है, 30 पे मार्केट के अंदर बायर्स आ रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। क्या रियलिटी में काम करता है, जरा इसको समझते हैं। तो एक मैंने दोस्तों बैक टेस्टिंग करी है, पहले मैं आपको एक बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, देन हम बाकी चीजों की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बैक टेस्टिंग करी है स्ट्रीक के ऊपर। निफ्टी 50 के सभी 50 स्टॉक मैंने यहाँ कंसीडर करे, देखिए सभी 50 स्टॉक यहाँ पर मैंने कंसीडर करे हैं निफ्टी 50 के। यहाँ देखिए सभी 50 स्टॉक आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। सभी स्टॉक मैंने यहाँ पर ले लिए, कैंडलस्टिक चार्ट लिया है, वन डे का टाइम फ्रेम लिया है, और सीएनसी नॉर्मल के ऊपर एक बैक टेस्टिंग हम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन क्या लगाई है कि जब भी आरएसआई लोअर देन होगा 30 के, जैसे कि अभी हमने चार्ट पे देखा था कि नीचे वाले लेवल पर एक बाइंग आ रही थी, तो हम इसको ये कह रहे हैं जब भी ये 30 के नीचे जाएगा तब हम बाय करेंगे किसी स्टॉक को, ठीक है। और एग्जिट कब करेंगे,
स्टॉप लॉस हमने लगाया ही नहीं, 99% का स्टॉप लॉस लगा लिया, 10 गुना का प्रॉफिट लगा, मतलब हम नहीं चाहते कि ये इस हिसाब से ट्रिगर हो स्टॉप लॉस एंड टारगेट। हम ये चाहते हैं कि 30 के नीचे जाए तो मार्केट के अंदर एक बाय हम करें, और जब वो 70 से ऊपर जाएगा, देखिए RSI हायर देन 70 जाएगा, तब हम एग्जिट करेंगे। तो ये दोस्तों हमने कंडीशन लगाई है, जैसे कि आपको इंटरनेट वगैरह पर देखने को मिलता है नॉर्मली कि 30 का लेवल ओवरसोल्ड और 70 का लेवल ओवरबॉट, यानी अधिकतम बिक वाली 30 के लेवल पर हो गई है, अधिकतम खरीदारी 70 के लेवल पर हो गई है। तो 30 का लेवल सपोर्ट मानते हैं, 70 का लेवल रेजिस्टेंस मानते हैं। अगर इस हिसाब से हम इसको बैक टेस्टिंग करें तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे स्टॉक्स के। आप ये देखिए, अदानी के अंदर 12%, अदानी पोर्ट्स में 41%, और ये सभी स्टॉक्स आप देखिए, और ये 5 साल का रिजल्ट है, 22 सितंबर 2019 से 19 सितंबर 2024 तक का रिजल्ट है। और इसमें देखिए सभी स्टॉक्स के जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी 50 के सभी 50 स्टॉक्स है। कुल मिलाकर के क्या रिटर्न था टोटल अगर हम इन दोनों को, इन सभी स्टॉक्स के रिटर्न्स को प्लस करें तो यहाँ पर देखिए 31 यानी ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न था। 215 ट्रेड टोटल लिए गए, जिसके अंदर विन थे 162, लॉस में थे 46। यस, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ, लेकिन विनिंग रेशो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। 66-70% तक विनिंग रेशो थी, 80% तक ये विनिंग रेशो आ रही है। दैट्स वाई रीज़न ये अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है विनिंग रेशो के हिसाब से। लेकिन रिटर्न आप देख रहे हैं, 5 साल का रिटर्न है सिर्फ 31%। क्या रिटर्न होता है? कुछ भी नहीं। 5 साल में तो हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं मार्केट के अंदर कम से कम पैसा डबल होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये रिजल्ट है। अब एक काम करते हैं, सिनेरियो बिल्कुल उल्टा करते हैं, बिल्कुल उल्टा करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उल्टा करने का मतलब ये है कि जैसा हमने इंटरनेट के ऊपर पढ़ा है कि जो 70 का लेवल होता है वो होता है ओवर, इसको क्या कहते हैं हम, ओवर बॉट लेवल, है ना। हम कहते हैं जी हम मार्केट के अंदर खरीदेंगे तभी जब 70 के ऊपर जाएगा। उल्टा करते हैं बिल्कुल, जब ये 70 के ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे, यानी अधिकतम खरीदारी पर जब लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा बाय हो गया है, जब लोगों को लग रहा है कि अधिकतम मार्केट बढ़ चुकी है, तब जाकर के हम इसको बाय करेंगे। ये काम करते हैं। देन सेल कब करेंगे? जब 30 के नीचे जाएगा। उल्टा करेंगे बिल्कुल, तो सेल तब करेंगे। तो अगर हम सिनेरियो को उल्टा कर दे तो क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट देखते हैं। अभी ध्यान रखना 31% का रिजल्ट आया था बैक टेस्टिंग में। रिजल्ट चेंज करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ दोस्तों कंडीशन देख लीजिए, एंट्री कंडीशन हमने क्या लगाई है, जब 1 डे का RSI हायर देन जाएगा नंबर 70 से ऊपर जाएगा, जहां अमूमन लोग प्रॉफिट बुकिंग का सोचते हैं या फिर एग्जिट करने का सोचते हैं, हम कह रहे जी हम वहां पर बाय करेंगे। और हम एग्जिट कब करेंगे? जब कोई स्टॉक लोअर देन जाएगा नंबर 30 के। जो लोग उल्टा करते हैं हमने बिल्कुल उसके अगेंस्ट में जाकर के चीजें लगाई है। अभी आपने देखा था 5 साल का जो रिजल्ट था वो 31% का रिटर्न था, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये कितना रिटर्न दे पाता, क्या ये रिटर्न देने में कैपेबल है, तो इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्टॉक देखिए, एक स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। इस स्ट्रैटेजी से, इस टेक्निक से अदानी इंटरप्राइजेस में ज्यादा ट्रेड नहीं मिले, 6 ही ट्रेड मिले, लेकिन इन 6 ट्रेड के अंदर 1000% का रिटर्न अडानी इंटरप्राइजेस ने अकेले ने दिया, है ना, कमाल की बात। उसके बाद आप अडानी पोर्ट देखिए 50% का रिटर्न, अपोलो हॉस्पिटल 134% का रिटर्न, एशियन पेंट 28%, एक्सिस बैंक 59%, और सब बहुत सारे स्टॉक आप बजाज फिनसर्व देखिए 144%। और भी यहाँ देखिए रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ग्रेसिम लगभग डबल हो गया, एससीएल टेक डबल हो गया, हिंडाल्को 200% का रिटर्न। और उसके बाद देखिए बहुत से स्टॉक्स आपको देखेंगे अच्छे रिटर्न्स। LTIM में देखिए 250% का रिटर्न, LNT देखिए 139% का रिटर्न्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको कमाल के रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि टोटल यहाँ पर कितना रिटर्न आया, तो अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो ये हो गया 85%, यानी 85% का रिटर्न ट्रेडिंग करके। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर देखिए आपका रिस्क कम है, रिटर्न्स भी आपको इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कम आ रहे हैं, लेकिन रिस्क भी आपका कम होता है। जब मार्केट अननेसेसरी गिरता है तो एक लेवल पर आप एग्जिट करते हो मार्केट से। तो आप यहाँ पर देखिए कि 85% तक का रिटर्न कमाने में आप कैपेबल हो पाए मार्केट के अंदर, सिर्फ स्ट्रैटेजी को उल्टा करके। जो इंटरनेट के ऊपर लिखा है बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाकर के हमारे रिटर्न 3 टाइम्स बेटर हो रहे हैं।
और ऐसा हो क्यों रहा है, अब चार्ट्स के ऊपर जाकर के देखते हैं, रिजल्ट्स आपको पता लग गया क्या है मार्केट में। अब चार्ट्स पे देखिए, तो मार्केट में जब हम चार्ट्स के ऊपर जाते हैं तो कुछ आपको मैं यहाँ पर रिसर्च दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर निफ्टी 70 के ऊपर निकला था, यहाँ देखिए 70 के ऊपर जब यहाँ निकला था, यहाँ पर देखिए आप इसकी रफ्तार देखिए किस रफ्तार से ऊपर गया ये। तो यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था 19,800 के आसपास, ठीक है, 30 तक आया ही नहीं। उसके बाद देखिए 2000 पॉइंट तक ऊपर बढ़ गया और कॉन्टिन्यूसली बढ़ा जा रहा है। और आप देखिए कब 30 पर आएगा, देखिए अभी तक 30 पर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। और ये 19,800 से सिग्नल मिला था, 19,800 से जो सिग्नल मिला है 25,000 तक निफ्टी हो गया और ये 30 के लेवल पर आया ही नहीं। और ये देखिए किस रफ्तार से मार्केट ऊपर भागता चला गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 30 के लेवल का वेट करते रहते हैं ना निफ्टी के अंदर कि 30 का लेवल आएगा तब जाकर के हम बाय करेंगे, और वो ओवरसोल्ड लेवल है, मार्केट वहां से कई जबरदस्त रिटर्न दे चुका है, आपका 30 का लेवल नहीं आया, तो ओवरसोल्ड का आप इंतजार करते रहते, रिटर्न आपको मिलता नहीं। ठीक यही काम हुआ दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर। जैसे कि हमने देखा था कि 1000% का रिटर्न अडानी इंटरप्राइजेस में मिला। तो ये रिटर्न हम कैसे अचीव कर पाते अडानी इंटरप्राइजेस में, कि अगर हम आरएसआई को फॉलो करते हैं मार्केट के अंदर, ये ओवरसोल्ड की जगह ओवरबॉट लेवल पर जब उसके अंदर तेजी बनी हुई है। तो ये देखिए अडानी इंटरप्राइजेस हमने लगाया, ठीक है, तो यहाँ देखिए बीच बीच में 30 के लेवल पर आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन अभी ये साइडवेज जोन में है। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, जब ये तेजी से भाग रहा था उस समय देखिए, आपको एक रैली दिखाता हूं मैं, शानदार रैली अडानी इंटरप्राइजेस की। ये देखिए अडानी इंटरप्राइजेस, यहाँ देखिए कहीं भी 30 से नीचे नहीं आया और इस जोन में ये 70 से ऊपर चला गया था, 70 से ऊपर निकल गया था। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 2200 के आसपास, 2300 के आसपास से ट्रेड कर रहा था। और यहाँ देखिए इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो यहां से लेकर यहां तक की जो रैली है ना, ये देखिए आरएसआई 70 से ऊपर था, 70 से नीचे नहीं था। यहाँ पर अमूमन लोग प्रॉफिट बुकिंग का सोचते हैं, इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है कि 70 जो है वो ओवरबॉट का लेवल होते हैं, यहाँ से हमें बिकवाली के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मेन तेजी तो यहीं पर ही आई। और जो यहाँ पर 30 का वेट कर रहे थे कि 30 के लेवल पर आएगा तब हम स्टॉक को खरीदेंगे, 30 के लेवल पर स्टॉक आया ही नहीं, स्टॉक कहीं ज्यादा गुना हो गया, मल्टी बैगर हो गया, और आपको रिटर्न्स मिलते रहते जो यहाँ पर बाय करते, लेकिन जो 30 का वेट करते रहे उनको कोई रिटर्न्स नहीं मिले, राइट। तो यहाँ पर देखिए यही हुआ रिजल्ट्स के अंदर, जब हमने बैक टेस्टिंग करी तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, यही रीजन था, क्योंकि हम वेट कर रहे थे 30 का, और जो स्टॉक तेजी में होता है वो 30 के लेवल तक आता ही नहीं है, वो अपना एक रुझान देता है और तेजी से मार्केट मूव करता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक दो ट्रेड्स और दिखाता हूँ। ये देखिए ये ट्रेड देखिए, बड़ा शानदार ट्रेड है ये। यहाँ देखिए 70 से ऊपर ही आया था आरएसआई अडानी इंटरप्राइजेस का, और यहाँ पर देखिए ट्रिगर मिला था। तो इस पॉइंट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था 200 रुपीज का, 200 रुपए का स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अब हम वेट कर रहे हैं कि हम 30 के लेवल पर आएगा स्टॉक, तब जाकर के हम ओवरसोल्ड मानेंगे और तब हम स्टॉक को खरीदेंगे, यानी एंट्री तब करेंगे। लेकिन ये स्टॉक देखिए 30 पे नहीं आया और कहाँ का कहाँ चला गया वो देखिए। तो 200 रुपए वाला जो स्टॉक है वो कहाँ तक मूव कर रहा है उस पर नजर डालिए। ये देखिए अभी तक देखिए आरएसआई 30 पे नहीं आया है, और हम वेट कर रहे हैं कब 30 पर आएगा। तो मैं लगा के बैठा हूं, जब 30 पर आएगा तब एग्जिट करेंगे, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं कब 30 पर आता है ये। अब देखिए यहाँ 30 पर आया इस लेवल पर, ठीक है, यहां देखते हैं, ये है, ये दोस्तों वो पॉइंट है जब ये 30 पर आया। यहां पर स्टॉक कितने रुपए पर ट्रेड कर रहा था, 300 रुपए वाली चीज 3400 रुपए पे ट्रेड कर रही थी। कितने गुना हो गया, 11x स्टॉक हो गया, कितना, 11 गुना, 11 गुना दोस्तों स्टॉक हो गया अडानी इंटरप्राइजेस का 30 के लेवल पर अब आया। और जिसने यहाँ पर 30 के लेवल पर इसको खरीदा होता, उसके बाद स्टॉक जिस तेजी से गिरा है, क्योंकि यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी, सिनेरियो नेगेटिव हो गया था, दैट्स व्हाई रीजन वो तेजी से गिरा। लेकिन हर बार हर स्टॉक में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप 30 पे खरीदने का वेट कर रहे होते तो जो सिग्नल आपको 200 रुपए में मिला था, 200 रुपए के आसपास जो सिग्नल मिला था, आप 11x क्यों, मैंने यहाँ पर गलत कैलकुलेट करा है, 11x नहीं,
ये तो ऑलमोस्ट 15-16x हो गया है ना, 15-16-17 गुना स्टॉक हो गया। तो जिन्होंने इस स्टॉक को ये वेट कर रहे थे कि कभी 30 पर आएगा तब जाकर के हम इसके ऊपर बाय करेंगे, तो वो तो आया ही नहीं, स्टॉक मल्टी बैगर हो गया। तो आप कभी भी ओवरसोल्ड लेवल को इतनी ज्यादा अहमियत मत दीजिए। आरएसआई का लेवल जितना ऊपर का लेवल होता है वो स्टॉक उतनी ही तेजी में होता है, और जब स्टॉक तेजी में होता है तो वो जरूरी नहीं है ओवरसोल्ड के लेवल पर आए। वो अपनी एक रेंज बनाता है आरएसआई की, और वो अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर भागता हुआ चले जाएगा। तो इस तेजी के अंदर आरएसआई हमेशा ऊपर के टॉप के लेवल्स पर ही रहेगा और अच्छी मोमेंटम देता रहेगा। आप वेट करोगे ओवरसोल्ड लेवल का, आप सोच रहे हो कि मैं सस्ता खरीदूं, लेकिन मार्केट के अंदर देखिए एक रूल ध्यान रखिए, मेरा एक रूल है, महंगा खरीदो और महंगा ही बेचो। मार्केट के अंदर सस्ता खरीदो महंगा बेचो ये नहीं, महंगा खरीदो और महंगा बेचो। यानी मैं खरीदूंगा महंगा और महंगा बेचूंगा। मार्केट के अंदर मैं सस्ता खरीद के महंगा बेचने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मार्केट में ऐसे स्टॉक थक जाते हैं कई बार, और कई बार वो डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं। और आप यकीन मानिए, जब आप ये साइकोलॉजी अपनी रखेंगे दिमाग के अंदर कि भाई भागते हुए शेयर को खरीदना है, ये डरे बगैर कि ये नीचे गिर जाएगा, तो आप मार्केट में देखेंगे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। हालांकि ऐसे स्टॉक के अंदर थोड़ा सा रीजनेबल स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, लेकिन रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। जो आप ओवरसोल्ड, जो नीचे गिरे हुए स्टॉक को लेते हो, उसके कंपैरिजन में भागते हुए स्टॉक को लेना शुरू करो, आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर हो जाएंगे मार्केट में ट्रेड करने के। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। आज दोस्तों हमने ये जाना कि आरएसआई को यूज करने का बेहतर तरीका क्या है। ऊपर के लेवल पर लेना ज्यादा बेहतर होता है, ना कि छोटे लेवल पर उसको लेना। ऐसे स्टॉक थक जाते हैं, परफॉर्म नहीं करते, और जब आरएसआई परफॉर्म कर रहा होता है, जब आरएसआई टॉप के लेवल पर होता है, तो स्टॉक की चाल आपको जबरदस्त देखने को मिलती है। तो काफी सारे जो हमारे ट्रेडर है वो छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं, यानी छोटे छोटे टारगेट्स के लिए, जैसे कि 5% का प्रॉफिट मिल जाए, 10% का मिल जाए, 15% का मिल जाए। तो भागते हुए शेयर में जल्दी मिलेगा ना, गिरते हुए शेयर में क्यों लेना है ना। तो भागते हुए घोड़े के अंदर पैसा लगाना ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो घोड़ा तो हमें ऐसा चाहिए ना जो तेज भाग रहा हो, वो मिलेगा महंगा, लेकिन उसके विन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये चीज दोस्तों ध्यान रखिए, मार्केट के अंदर फरारी ही सबसे आगे जाएगी, और फरारी सबसे महंगी गाड़ी है। नॉर्मल गाड़ी आप सस्ते में लेकर के फरारी से ज्यादा तेज नहीं भगा सकते उसको। तो ये दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने दोस्तों एक लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स, जिसके अंदर हमने स्कैल्पिंग सिखाई है, ऑप्शन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग सिखाई है, साथ में इक्विटी कैश के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो आपको बताया। मैंने खुद अपनी लाइव पीएनएल आपके साथ शेयर करा है इस कोर्स के अंदर, साथ में लाइव बैक टेस्टिंग आपके साथ शेयर करी है, और ये सारी चीज आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए मुझे कोई पैसा आपको नहीं देना है, बस छोटा सा काम करना है। आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है। ये कोर्स लेने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। साथ में हमने आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके उस लिंक के ऊपर जाकर के क्लिक करके फॉर्म को फिल कर दीजिए, और वो कोर्स हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे, जिसको देख करके आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ना अभी देना है ना बाद में देना है। और ये सीख करके आपको पता लगेगा मार्केट में क्या रिस्क होते हैं, क्या रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, किस तरीके की अप्रोच या साइकोलॉजी आपको रखनी चाहिए। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।